चर्चा हम अगर करें सबसे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की, और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि 1046 करोड़ कमाए जाते हैं पिछले 10 सालों में व्यापम एक संस्था के द्वारा, और पिछले 10 सालों में मात्र खर्च किया जाता है 502 करोड़। 544 करोड़ रुपए आज भी इनके पास रखा हुआ है। उस 544 करोड़ का क्या होगा? जनता इस सवाल को पूछे ना पूछे, लेकिन हर एक युवा से पूछना चाहिए कि उस 544 करोड़ का जो बैंकों में रखा हुआ है व्यापम का पैसा, और व्यापम का पैसा नहीं, वो युवाओं का पैसा जो फीस वसूली के नाम पे इकट्ठा किया गया है। लगातार सरकार पे इस बात में आरोप लगते रहे हैं कि सरकार बहुत ज्यादा फीस लेती है। एक यूपीएससी जैसी संस्था मात्र 100 रुपए लेती है, और पूरे देश में आईएएस देती है, आईपीएस देती है, आईआरएस देती है, और सिर्फ जनरल और ओबीसी कैटेगरी मात्र 100 रुपए लेती है। महिलाओं, एससी एसटी बाकी वर्ग के लिए फ्री में फॉर्म भरे जाते हैं, तब भी वो शानदार तरीके से पूरे देश में एग्जाम करा लेती है, और मध्य प्रदेश की एक संस्था व्यापम एग्जाम नहीं करा पाती है और भर्तियां अटकी रहती हैं। तो क्या करना चाहिए? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप में से बहुत सारे छात्र होंगे, जैसे मेरे पास एक छात्र ने एक अपनी आवेदन भेजा अभी कि सर मैं 2017 में मैंने 4 फॉर्म भरे, जनरल कैटेगरी का छात्र था। 2017 में 4 फॉर्म भरे, एमपी एसआई का, एमपी पटवारी का, एमपी कांस्टेबल का और फॉरेस्ट गार्ड का। तो मात्र 3000 मेरे उस एग्जाम के लिए ले लिए गए। क्यों? क्योंकि मुझे फॉर्म भरने गया, एमपी ऑनलाइन वाले ले लिया। उसके बाद 2018 में आया तो मैंने फॉर्म भरा, 2019 में आए तो मैंने फॉर्म भरा जेल प्रहरी का, और उसके बाद जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा 2020 में। तो कुल मिला के जनरल कैटेगरी के छात्र से हम मान के चलते 700 रुपए जो है फीस, और एमपी ऑनलाइन वाला अपना चार्ज अलग लेकर के लगभग 800 रुपए तक लेता है। और ऐसे में सरकारें एक एग्जाम को पूरा नहीं करवा पाती। तो आखिरकार ये पैसा जाता कहां है? आज समझ में आया कि ये पैसा इनके बैंक अकाउंट में रखा होता है। और ये जो बैंक अकाउंट में रखा होता है, तो क्यों? सरकारों का मतलब तो सिंपल है, एक ही चीज, और वो एक ही चीज है कि सरकार समाज सेवा के लिए बनी होती है। सरकार का प्रमुख उत्तरदायित्व तो जन सेवा है, अर्थात समाज में सभी का कल्याण करना है। सरकारें कब से बनियागिरी करने लगी, सरकारें कब से पूंजीगिरी करने लगी, और सरकारें कब से कमाई का धंधा बना लिया व्यापम जैसी संस्थाओं में बच्चों की शुल्क का? क्या ये प्रश्न लगता है सरकार को? अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक मुद्दा और भी इसमें एक जो गहन सबको देखने को मिलता है, और वे देखने को मिलता है कि सरकार एक तरफ कहती है कि भर्ती करने के लिए पैसे नहीं है, सब इंस्पेक्टर के लिए निकालने के लिए पैसे नहीं है, नई कांस्टेबल भर्ती के लिए पैसे नहीं है, अन्य भर्तियों के लिए इनके पास पैसे नहीं है, महिला पर्यवेक्षक की पैसे नहीं है, एनुअल के बच्चे नहीं है। तो क्या करोगे? क्या हम ये मान लेना चाहिए कि अब हमें फीस नहीं देनी है, या ये मान लेना चाहिए कि हम ऐसे फीस देते रहेंगे और ये सारी फीस जो है सिर्फ यहाँ जमा होती रहेगी, और उससे एक सरकार को, एक व्यापम को एक अलग से कमाई होकर तो बैठा कर जाएगा? एक बड़ा मुद्दा है इसके लिए आप सबको। ये तो एक प्रश्न पूछा गया था प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा सत्र में। अभी बहुत सारे प्रश्न ऐसे बचे हैं, बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं ऐसी बची हुई हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जहां से एग्जाम करवाए जाते हैं और जिनसे 1,000 2,000 रुपए फीस ली जाती है। तो क्या हमें सरकार से दरख्वास्त करना चाहिए कि आने वाले 5 साल तक व्यापम और एमपीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाएं, उसकी फीस जो बच्चों का 544 करोड़ रुपए जमा है उससे लगा ली जाए, बच्चों से फीस या बच्चों से परीक्षा शुल्क ना लिया जाए, मध्य प्रदेश के छात्रों से परीक्षा शुल्क ना लिया जाए मध्य प्रदेश की नौकरियों में। अभी हमने हाल ही में देखा छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, बजट में घोषणा भी की है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के युवाओं युवतियों को वहां की परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो क्या अब हमें भी सरकार से ये कहना चाहिए कि जो 544 करोड़ हमारे रखे हुए हैं उसी से आप फीस भर लीजिए? मुद्दा है, अहम मुद्दा है, गर्म मुद्दा है, और ये उनके लिए अत्यंत आवश्यक है जो ये सोचते हैं कि सरकार जैसे मर्जी वैसी करती रहेगी, हम तो बस चुपचाप सुनते रहेंगे, चुपचाप बस देखते रहेंगे। याद रखिएगा, लोकतंत्र में अगर आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते हैं, लोकतंत्र में अगर अपनी आप बात को नहीं रख पाते हैं, तो आप पढ़े लिखे मानसिक नपुंसकों की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, मानसिक नपुंसकता हमें सोचने से वंचित करती है, मानसिक नपुंसकता प्रश्न करने समय वंचित करती है। और मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी के एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, उन्होंने कहा था कि जब राज्य में गलत हो रहा हो और सभी लोग एकजुट हो करके उसका मुकाबला ना करें, तो आने वाले समय में बहुत जल्दी ही विनाश देखने को मिलता है। और ये विनाश इतना व्यापक होता है कि हमारे समाज से हमारे घरों तक पहुंच जाता है, और हम आने वाले समय में सब कुछ खो देते हैं। जिस देश में, जिस राज्य में, जिस प्रदेश में वहाँ की जनता, वहाँ के युवा अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रखते हैं, अपनी बातों को हर जगह पेश करते हैं, सवाल पूछते हैं अपने सरकारों से, सच्चा लोकतंत्र वही है। और मैं यहाँ पर एक एडवोकेट होने के नाते आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, संवैधानिक दायरे में रहते हुए, संविधान का पालन करते हुए, संविधान में दिए हुए आपके अधिकारों का पालन करते हुए आपको सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत लाजमी होते हैं। और जब आप सवाल पूछतेंगे तो तय है कि सरकारों को उसका उत्तर करना पड़ेगा।
आपने देखा है कि हमारे भारत में एक बड़ा कानून है जिसको कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। उसके तहत आप सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। सरकार अपनी कुछ जानकारियों को छोड़कर आपको सभी जानकारियां देने के लिए मजबूर है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग खबर को सब्सक्राइब करके रखिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।